है। तो रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर, जहां पर सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को बिल्कुल सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, उसको खारिज किया गया। तो नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने को अनुमति थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था। तो इस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से जुड़ा ये पूरा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। जाहिर तौर पर शिक्षा मित्रों के लिए बड़ा झटका, और वहीं यूपी सरकार के लिए ये खबर राहत से भरी हुई। सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। यूपी सरकार के फैसले को सही बताते हुए शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका शिक्षा मित्रों ने दाखिल की थी, जिसे खारिज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने की अनुमति की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था, यानी कि यूपी सरकार के फैसले को सही बताया था। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने की को थी अनुमति। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था, और उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराया है। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, जाहिर तौर पर ये यूपी सरकार के लिए राहत से खबर कम नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम देखें जिस तरीके से 1,72,000 शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसने उनको सहायक शिक्षक बनाने का शासनादेश जारी किया था। लेकिन उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर उसने एक समायोजन किया और देखा कि किस तरीके से ये नियुक्ति हुई है। चूंकि इन नियुक्तियों को लेकर बाकी जो बीएड टीटी अभ्यर्थी थे वो लगातार विरोध कर रहे थे कि उनके पास डिग्री होने के बावजूद उनको तैनाती नहीं दी जा रही है, और जबकि शिक्षा मित्रों के पास में ना तो टीटी है, ना बीएड है, और ना ही उनके पास में बीटी जैसी डिग्रियां हैं, बावजूद इसके वो नौकरी में सहायक शिक्षक हो गए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार विवाद रहा है, लगातार सवाल उठ रहे थे। तो कहीं ना कहीं उन सवालों पर जब ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया था कि सभी जो टीटी अभ्यर्थी हैं उनको टीटी करना अनिवार्य होगा, और जिसके बाद शिक्षा मित्रों के लिए यह अनिवार्यता कर दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें जो गाइडलाइन थी केंद्र सरकार की उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने उनका समायोजन करने के लिए कहा था। जिसके बाद शिक्षा मित्र हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को सही बताया था, और पूरे मामले को लेकर जो अभी 69,000 शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं, उस भर्ती मामले में अपने को वेटेज दिए जाने तथा कटाव सूची को शिक्षा मित्रों के लिए कम करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मित्र के जो नेता हैं वो जो लगातार अपनी मांग रख रहे थे वो वहां भी पहुंचे थे। तो आज कहीं ना कहीं उनको वहां से भी झटका लगा है। तो हम कहें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत भरी बात जरूर है कि जहां 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर 31,200 करीब ऐसे शिक्षक हैं जो इस सूची में नहीं आ रहे थे, जिनको भर्ती करने के लिए निर्देश जारी हो गए थे, लेकिन जो बाकी के करीब 41,000 पद थे उन पर भर्ती नहीं हो पाई थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। तो कहीं ना कहीं अब जब आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत भरी बात है, और जो पद 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अभी तक खाली है उनको भी अब इस दौरान भरा जा सकेगा, क्योंकि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के समकक्ष है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को सही माना है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुझे ये बताइए कि अब शिक्षा मित्रों के पास क्या रास्ता बचता है, क्या विकल्प उनके पास है? एसके वाजपेयी के पास हम रुक करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर जी अपनी बात रखिए। अगर हम विकल्प की बात करें तो शिक्षा मित्रों के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि सारी चीजें पहले क्लियर हो चुकी हैं कि उनको टीटी अनिवार्य होगा, और जो वेटेज उनको दिया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके लिए वेटेज तय किया है, और जितने भी ईयर उन्होंने काम किया है अधिकतम उनको जो वेटेज है वो 8% का है। तो वो
वेटेज ही उनको मिलेगा। और जो समायोजन की जो नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने तय की है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई है, हाईकोर्ट पहले ही मोहर लगा चुकी है। तो पुनर्विचार याचिका के अलावा मुझे लगता है कि अब शिक्षा मित्रों के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं बचा है। और जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, कहीं ना कहीं उस गाइडलाइन का पालन अब शिक्षा मित्रों को करना होगा अगर वो सहायक शिक्षक पद पर अपना समायोजन चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से 31,200 जो अभी शिक्षकों की भर्ती हुई है और बाकी की जो भर्तियां रुकी हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई थी, जिसके चलते वो भर्तियां नहीं की जा सकी हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो शिक्षा मित्र इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर वो बाहर हो जाएंगे और वो शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक बनने की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो जहां शिक्षा मित्रों के लिए ये हम कहें कि एक झटका है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत भरी बात जरूर है कि जो फैसला उसने लिया था एसके वाजपेयी हालांकि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में शिक्षा मित्रों की भी निगाह इस बात पर थी, सरकार की भी इसमें निगाह इस बात पर थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता क्या है। तो ये मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए अपना फैसला आज सुनाया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कटाव सूची और मेरिट लिस्ट शिक्षा मित्रों के लिए जो जारी की है और जो टीटी अनिवार्य किया है वो सभी चीजें पूरी तरीके से शिक्षा मित्रों को फॉलो करनी होंगी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला है चूंकि शिक्षा की गुणवत्ता और जो शिक्षकों की तैनाती को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन तय की है, कहीं ना कहीं वो शिक्षा की गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। तो ऐसी स्थिति में इस पे छेड़खानी नहीं की जा सकती है और ये फैसला सही है। तो कहीं ना कहीं ये जो टिप्पणी है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में है और शिक्षा मित्रों के हम कहें कि एक झटका जरूर है। जहां वो लगातार एक लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की चौखट तक की बात रही हो, अपर मुख्य सचिव तक ये चीजें गई कई दौर की वाजपेयी आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर समझना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अब शिक्षा मित्र करते क्या है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ सतीश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी जाहिर तौर पर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। तो क्या अब हम उम्मीद करें कि जो रुकी हुई भर्तियां थी उनके लिए रास्ता खुला है? जी सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं अपनी ओर से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, क्योंकि इस फैसले का एक दूरगामी परिणाम होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और स्वयं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो व्यक्तिगत रुचि है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल जहां गांव गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी योग्य शिक्षक मिलने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिसको ध्यान में रख करके हमने इस भर्ती परीक्षा से योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने का पूरा प्रारूप तैयार किया था। उसमें से 31,227 की भर्ती हम माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कर चुके थे। शेष पदों पर अब भर्ती होगी, हमारे हर स्कूल को शिक्षक मिलेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। तो मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत भी करता हूं और जिन नौजवानों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, शेष बचे हुए लोगों को जैसे ही कोर्ट का आर्डर हमको मिलेगा हम शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी करेंगे। उन योग्य शिक्षकों को बधाई भी देता हूं तो हमारे बेसिक शिक्षा परिवार का हिस्सा बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के योगी सरकार के अभियान को सफल बनाएंगे। जी सतीश द्विवेदी जी, लेकिन जिस तरीके से तमाम आपने देखा कि जो शिक्षा मित्र थे, हाकार जो क्राइटेरिया आप लोगों ने तय किया था उसके बाद बच गया था, कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था और वो कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस एज में टीईटी पास करना। फिलहाल जाहिर तौर पर एक लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है जो वो हार गए हैं। तो क्या कुछ चेंजेस भी आप करेंगे या फिर जो क्राइटेरिया आप लोगों ने तय किया है उसे ही पूरा माना जाए? और आप जो शिक्षा मित्र कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मामला जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा हाई कोर्ट से होते हुए, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उस पर मेरा कोई टिप्पणी करना फिर ठीक नहीं होगा। हाँ, माननीय न्यायालय ने एक जैसा जानकारी में आ रहा है जो निर्देश दिया है कि एक और भर्ती में शिक्षा मित्रों को उसी तरह से मौका दिया जाए जैसे पिछली 2 भर्तियों में दिया गया था, तो उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। इन्होंने हमारे विभाग की सेवा की है और अगर माननीय न्यायालय का ऐसा निर्देश है कि एक और भर्ती में इनको पिछले भर्तियों की तरह मौका दिया जाए तो वो देने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल देंगे। तो सतीश द्विवेदी जी, हम ये माने कि आप ये राहत अब शिक्षा मित्रों के लिए दे रहे हैं, यानी कि एक और मौका आप शिक्षा मित्रों को देंगे भर्ती में? बिल्कुल बिल्कुल देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया सतीश द्विवेदी जी हमसे जुड़ने के लिए। बेसिक शिक्षा मंत्री हमारे साथ सतीश द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक और मौका शिक्षा मित्रों को देना चाहिए, हम नियुक्ति में एक और मौका जरूर देंगे, लेकिन जो क्राइटेरिया है उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, यानी कि टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा अगर सहायक शिक्षक बनना है, और ये योग्यता के लिए बेहद जरूरी है। योगी सरकार के, यूपी सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट ने भी योगी सरकार के फैसले को सही बनाया था और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि लंबी सुनवाई हुई, लंबी कानूनी जंग जो है शिक्षा मित्रों ने लड़ी, और आखिरकार शिक्षा मित्र अब आगे अपना क्या कदम उठाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पहले हाई कोर्ट वो पहुंचे थे, हाई कोर्ट ने जब उनके खिलाफ फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे। आलोक मालवीय हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। आलोक मालवीय, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा झटका शिक्षा मित्रों के लिए है, तो अगर आपकी शिक्षा मित्रों से बात हुई हो, उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, उनके पास कानूनी रूप से क्या विकल्प बचते हैं? जी देखिए, जिस तरह से जो बेसिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि हम जो गुणवत्ता है शिक्षा की वो बनाए रखेंगे, इसको लेकर शिक्षा मित्र भी राजी हैं। हालांकि 59,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति है उसको लेकर पसोपेश बना हुआ था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरिटी कर दी है, लेकिन जो शिक्षा मित्र हैं वो प्रयागराज में आकर काफी बड़ा आंदोलन किए थे और यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर जो हजारों शिक्षक है, 5,000 के लगभग शिक्षक इकट्ठा हुए थे और उन्होंने यहाँ पे मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था बेसिक शिक्षा परिषद के, और उसके बाद से पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए थे और दर्ज कराने के साथ उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की थी, जिसके बाद से शिक्षकों ने कहा कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अगर हम इकट्ठा नहीं हो सकते तो अलग अलग रूप में सोशल साइट पे और दूसरी जगहों पर अपना आंदोलन करेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। अब जब ये फैसला आ गया है तो उसके बाद उनके हक की लड़ाई अब और तेज होने की उम्मीद है, क्योंकि उनसे हमारी जब भी बात हुई है उन्होंने कहा हम शिक्षक और हम समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, इसलिए हम जो आगे का काम है वो कानूनी दायरे में रहकर ही करेंगे और जल्द से जल्द हम अपने आंदोलन की रणनीति को भी सामने करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।